Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, in previous video I have discussed the summary of the chapter Footprints Without Feet by H.G. Wells, and assured you that in next video I will discuss each and every line, means text of this chapter. So students, get ready and let us start the chapter Footprints Without Feet. Firstly, open the textbook Footprints Without Feet, that is Footprints Without Feet, and this chapter. I hope that you have opened the book, so let's start it. Can a man become invisible? क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है? This is the story of a scientist. ये कहानी एक वैज्ञानिक की है, साइंटिस्ट की है, who discovers, जो खोज करता है, how to make himself invisible, अपने आप को अदृश्य कैसे किया जाता है. Does he use or misuse his discovery? क्या वह अपनी इस खोज का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है? Read and find out. पढ़िए और पता लगाइए. How did the invisible man first become invisible? कैसे वह सबसे पहली बार अदृश्य होता है? Why was he wandering the streets? और स्ट्रीट्स में, गलियों में वह क्यों घूम रहा था? चलिए लेट्स स्टार्ट इट. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. मैंने आपको बताया था बेटा, ग्रिफिन साइंटिस्ट जो है वो सर्टेन कुछ ड्रग्स स्वेलो कर लिया था, एक ऐसी मेडिसिन को खा लिया था जिसको खाने के बाद ह्यूमन बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट यानी इनविजिबल हो जाए. उसको खा करके वह लंदन की गलियों में घूम रहा था. तो आप समझ सकते हो उसका शरीर विजिबल नहीं था, इनविजिबल था, अदृश्य था. तो दो बच्चे थे, द टू बॉयज, दो बच्चे स्टार्टेड इन सरप्राइज, आश्चर्य होकर के देख रहे थे, एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, बिल्कुल ताजे कीचड़ युक्त पगचिन्ह जो है उनको अच्छे ढंग से बहुत गौर से देख रहे थे. एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट, मतलब एक जोड़ी जो है नंगे पांव के निशान थे, पगचिन्ह थे, उनको दो बच्चे बड़े गौर से देख रहे थे. व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? वह देखिए, व्हाट वाज बेयर फुटेड मैन, नंगे पांव वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, उस घर की सीढ़ियों पर, इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच वह उस घर की सीढ़ियों पर वह नंगे पांव वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन, और वह आदमी कहाँ का था? देखिए, एंड वेयर वॉज द मैन, वो था कहाँ? एज दे गेज्ड, जब वे दोनों बच्चे घूर करके देख रहे थे, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक अद्भुत दृश्य उनकी आंखों के सामने आया. ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक नया बिल्कुल ताजा पगचिन्ह पता नहीं कहां से आ गया. फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहां से एक नया निशान बन गया. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, एक के बाद एक फुटप्रिंट्स आते गए. वन आफ्टर एनदर, एक के बाद दूसरे इस तरीके से आते गए. डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते गए. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और गली की तरफ बढ़ते गए. देखिए, द बॉयज फॉलोड, उन दोनों बच्चों ने क्या किया? पीछा किया. फैसिनेटेड, आकर्षित होकर के पीछा किया. किस चीज से आकर्षित थे? वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पैरों के निशान पड़ रहे थे, इसलिए बच्चे फैसिनेटेड थे. तो उन बच्चों ने पीछा किया. Until the muddy impressions became fainter and fainter, और तब तक पीछा किया जब तक कीचड़ युक्त जो पगचिन्ह थे बहुत हल्के नहीं हो गए, धुंधले नहीं हो गए. एंड एट लास्ट disappeared altogether, और अंत में एक साथ गायब हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. इस रहस्य की व्याख्या वास्तव में बहुत आसान थी. The bewildered boys, ये घबराए हुए बच्चे, had been following a scientist, एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, who had just discovered, जिन्होंने अभी हाल ही में खोजा था, how to make the human body transparent, कि मानव शरीर को कैसे जो है ट्रांसपेरेंट बनाया जाए. देखिए,
who had just discovered how to make the human body transparent, कि मानव शरीर को कैसे अदृश्य बनाया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, वह एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता रहा टू प्रूव, यह सिद्ध करने के लिए दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, अंत में कुछ दवाइयां उसने निगल लिया, देखिए, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर उतना इनविजिबल हो गया, देखिए, बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, इतना ट्रांसपेरेंट हो गया, एज ए शीट ऑफ ग्लास, जितना कांच का एक सीट हो, चादर हो, दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, जबकि यह उतना सॉलिड रहा जितना कि ग्लास होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, जब वह ब्रिलियंट था, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वह गैर कानूनी व्यक्ति था। His landlord disliked him, उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था, and tried to eject him, और उसको निकाल देना चाहता था। In revenge, बदले में ग्रिफिन set fire to the house, बदले में ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। To get away without being seen, उसको कोई ना देखे, बिना देखे हुए वहां से भाग निकलने के लिए he had to remove his clothes, उसे अपने कपड़े निकालने पड़े। Thus it was that he became homeless wanderer, इस तरीके से एक बार फिर वह बेघर होकर के भटकने वाला, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़े का, विदाउट मनी, बिना पैसे का, एंड क्वाइट इनविजिबल, अब पूरी तरीके से अदृश्य हो जाता है। Until he happened to step in some mud, और तब तक करता रहता है जब तक वह उस कीचड़ में नहीं पहुंच जाता, and left footprints as he walked, और चलता है तो वह इम्प्रिंट्स यानी पगचिन्ह छोड़ने लगता है। He escaped easily enough from the boys, बच्चों से वह आसानी से बच निकला, who followed his footprints in London, जो लंदन में उसके पगचिन्ह का पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over, लेकिन उसके साहसिक कारनामों का भी अंत नहीं हुआ था। He had chosen a bad time of the year, उसने साल का बहुत गड़बड़ समय चुना था, to wander, भटकने का, about London without glass, लंदन में और वो भी बिना कपड़े का। It was midwinter, बिल्कुल मध्य सर्दी का मौसम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बुरी तरीके से बहुत ठंड थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, यानी बिना कपड़े के कुछ कर भी नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, इधर उधर घूमने के बजाय, अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में इधर उधर घूमने के बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर्मर, वह लंदन के एक बड़े स्टोर में अपने आप को गर्म करने के लिए घुसना चाहता था। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान बंद होने का समय आ गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही गेट बंद किए जाते हैं, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, ग्रिफिन जो था बिना एक पैसा खर्च किए हुए अपने आप को ड्रेस अप करने में, तैयार करने में, खाना पीना खाने में अपने को समर्थ कर ले गया। कहने का मतलब बेटा क्या है, एक पैसा बिना खर्च किए हुए वह अपने आप में सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े की भी व्यवस्था कर लिया और खाने पीने की भी व्यवस्था कर लिया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस को भी तोड़ देता है, एंड रैपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और कुछ उस बॉक्सेस में कुछ रैपर्स होते हैं, कंबल होते हैं, ब्लैंकेट, अपने आप को वह वेल ड्रेस्ड कर लेता है। Soon, शीघ्र ही, with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed. इस तरीके से उसमें जो थे कपड़े, ओवरकोट और एक चौड़ी राउंड वाली जो हैट होती है उसको भी लगा लेता है। इस तरीके से पूरी तरह से वेल ड्रेस्ड करने के बाद एक तरीके से वह फिर से वेल ड्रेस्ड यानी विजिबल इंसान बन जाता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, किचन के रेस्टोरेंट में जाता है, देखिए, ही फाउंड कोल्ड मीट इन द किचन ऑफ रेस्टोरेंट, ही फाउंड कोल्ड मीट, वहां जा करके रेस्टोरेंट के किचन में जब वह पहुंचता है तो वहां उसे कोल्ड मीट, ठंडा मांस मिलता है, एंड कॉफी, और वहां से कॉफी लेता है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, वहां से खाना पीना भी खाता है, साथ में मिठाइयां भी होती हैं, और अच्छे ढंग से वह अपने आप को रिफ्रेश करता है, भोजन के साथ मिठाइयां भी लेता है। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंत में रजाइयों के ढेर पर वह लेट जाता है। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल, बस सुबह वह अच्छे समय पर जाग गया होता
एज इट वाज, जैसा था। ही डिडंट वेक अप, लेकिन जागा नहीं। Until the assistants were already arriving next morning, तब तक नहीं जागा जब तक दुकानदार जो है यानी उसके जो और थे आने नहीं लगे। दुकान की देख रेख करने वाले जो थे जब सुबह आने लगे तब तक वह लेटा रहा। When he saw a couple of them approaching, जब उनमें से दो को अपनी तरफ आते हुए देखा, he panicked, वह आतंकित हो गया, डर गया, and began to run, और भागने लगा। They naturally gave chase, सामान्य तरीके से जब उन्होंने देखा तो उनका पीछा किया। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू escape, अंत में वह बच निकला। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, और कैसे बस जितने नए कपड़े पहने हुए था वह एक के बाद वह निकालता गया। सो वंस मोर, इसलिए एक बार फिर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर वह अदृश्य हो गया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी ईयर, लेकिन जनवरी के महीने में इतनी ठंड हवा थी कि वह बिल्कुल पूरी तरह से नेक्ड था। दिस टाइम, अब की बार, ही डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड दैट एम्प्टी स्पेस अबव द सोल्जर्स। अब की बार एक थिएट्रिकल कंपनी, जहां ड्रामा होता है बेटा, वहां पर डुप्लीकेट नाक मिल जाए, ईयर मिल जाए, तरह तरह की चीजें मिल जाती हैं। अपने कंधे के ऊपर की चीज को छिपाने के लिए एक थिएट्रिकल शॉप में जाना चाहता था, वहां से कुछ अपने आप को अच्छे ढंग से ड्रेसअप कर ले। देखिए, डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप, इस आशा से, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लास, जहां से सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे बट ऑल्सो समथिंग, बल्कि वो चीज मिल जाएगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जो खाली पार्ट होगा उसको छिपा सकेगा अब सोल्जर, उसके कंधे के ऊपर का। सीवरिंग विद कोल्ड, सर्दी से कांपते हुए, ही हरीड टू ड्रेरी लेन, ड्रेरी लेन की तरफ गया। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जहां पर जो है थिएटर वर्ल्ड का वह केंद्र समझा जाता है। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, अब अंत में उसे जो है एक उपयुक्त दुकान मिल भी गई। ही मेड हिज वे, उन्होंने अपना रास्ता बनाया, इनविजिबल, अदृश्य तरीके से गया अप स्टेयर, सीढ़ियों पर, and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large head। इस तरीके से डुप्लीकेट, ये सारी चीजें डुप्लीकेट थी। देखिए, फोरहेड, अपने माथे पर पट्टी भी, बैंडेज लगा लिया, डार्क ग्लासेस भी लगा लिया, फॉल्स नोज, डुप्लीकेट नाक भी लगाया, बिग बुशी साइड विस्कर्स, इस तरीके से अपने को ड्रेसअप कर लिया, और एक लार्ज हेड, बड़ी कैप, हैट लगा करके आया। टू स्कैप विदाउट बीइंग सीन, अब उसको कोई देख न पाए। ही कैलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से वह शॉपकीपर पर अटैक कर देता है। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, अब उसको पूरी तरीके से लूट लेता है। अपने आप को वहां से बचाने के लिए क्या किया उसने, कोई उसको देख न पाए, उस पर अटैक करता है और जितना पैसा उसके पास था उसको लूट लिया। So students, the remaining parts I will cover in next video. Okay, thanks.